बेटा कहता है, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पापा कहते हैं, हाँ बेटा बोलो। बेटा कहता है, पापा आजकल लड़के और मर्द इज्जत क्यों नहीं करते हैं। पापा कहते हैं, किसकी बेटा। बेटा कहता है, लड़कियां और औरतों की। बेटा कहता है, हाँ वो तो है, पर लड़कियां और औरतों ने ऐसा क्या किया है कि सब उनकी इज्जत पे दाग लगाने की कोशिश करते रहते हैं। पापा कहते हैं, बेटा इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये सब आज भी लड़कियां और औरतों को एक चीज़ की नज़र में देखते हैं, इसलिए इज्जत नहीं करते हैं। बेटा कहता है, पर लड़की और औरत भी एक इंसान ही है, बहुत गलत है ये सब, रोना आता है मुझे ये सब देख के। मैं भी एक लड़का हूँ, पर मैं हर लड़की और औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने एक चीज़ देखा है, आजकल के लड़के और मर्द लड़कियाँ और औरतों की इज्जत नहीं करते और बस हैरेस और अब्यूज़ करते रहते। पापा कहते हैं, हाँ बेटा बहुत गलत होता है। बेटा कहता है, पर सब हमेशा लड़की और औरतों की इज्जत पे ही क्यों आते हैं। हर चीज़ पे सुनने में आता है कि तुम्हारी इज्जत के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। पापा कहते हैं, बेटा अगर हमें कोई चीज़ बोले तो हम किसी को कभी भी कुछ भी नहीं बताएंगे, पर पुराने ज़माने से ही सब जानते हैं कि एक लड़की और औरत की प्रीशियस चीज़ है इज्जत। जैसे शीशा एक बार टूट जाए तो कितनी भी कोशिश कर लो वो ठीक नहीं होता, वैसे ही अगर एक लड़की और औरत की इज्जत पे दाग लग जाए तो उसे वापस नहीं ला पाएंगे और इसमें वो ज़िंदगी भर टूट जाती है और डर डर के जीने लगती है और बहुत तड़पने लगती है। आखिर लड़की और औरत भी इंसान ही है ना, पर आजकल के मर्द शैतान बनते जा रहे हैं। बेटा कहता है, हाँ पापा कहीं ना कहीं गलती हम मर्दों की ही है। हम हमेशा लड़की और औरत को तड़पाते हैं, हमेशा उनकी इज्जत पे दाग लगाने की कोशिश करते हैं, कभी जानबूझ के बैक टच करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, वायलेंस करते हैं। क्या मर्द का मतलब है दर्द देना? क्यों कभी किसी को हैप्पीनेस नहीं देते, जब देखो रुलाते हैं या बुरा बोल के उनको बहुत दर्द देते हैं। आज तो मुझे एक लड़का होने में भी शर्म आ रही है। पापा कहते हैं, हाँ बेटा आजकल ये सब बहुत हो रहा है, पर कुछ मर्द आज भी ऐसे हैं जो लड़कियां और औरतों की बहुत इज्जत करते हैं और जब वो किसी परेशानी में होते हैं तो उनकी मदद भी करते हैं। बहुत कम मर्द ही स्त्रियों की इज्जत करते हैं, वरना ज़्यादा तो इज्जत पे दाग लगाते हैं। कड़वा सच है। बेटा कहता है, हाँ पापा सो सैड एंड हार्ट ब्रेकिंग। पापा कहते हैं, और पता है जो लड़कियां और औरतों की इज्जत नहीं करते, ज़िंदगी और किस्मत उनकी कभी इज्जत नहीं करती है और उन्हें लाइफ में कुछ नहीं मिलता है। कर्मा जो दूसरों को दोगे वो ही हमें वापस मिलता है, वो भी डबल, चाहे वो खुशी हो, दर्द हो, आंसू हो, तकलीफ़ हो, सुकून हो या इज्जत हो। अगर दूसरों को नीचा दिखाओगे तो तुम्हें भी वो सब सहन करना होगा। अगर दूसरों को तकलीफ़ दोगे तो तुम्हें भी उतनी ही तकलीफ़ ज़िंदगी में मिलेगी। समझे बेटा? बेटा कहता है, हाँ पापा मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। होप एक दिन वो भी ज़रूर आए जब सारे लड़के और मर्द सब लड़की और औरतों की इज्जत करेंगे। किसी भी लड़की और औरत को हमारी वजह से कोई दर्द ना सहना पड़े, वरना हमें भी उतनी ही तकलीफ़ ज़िंदगी में सहना पड़ेगा। कर्मा होगा फिर। पापा कहते हैं, हाँ सही कहा बेटा, पर ये समझ के रिस्पेक्ट करना कि मुझे भी ये सब दर्द सहना पड़ेगा, इसलिए मैं रिस्पेक्ट करूँगा, ये बात सही है, लेकिन दिल से और साफ मन से रिस्पेक्ट करो। मत भूलो आज हम सब एक लड़की की वजह से ही इस दुनिया में है, समझे? लड़की भगवान का दूसरा रूप होती है, समझे बेटा? बेटा बोलता है, हाँ पापा रिस्पेक्ट, गर्ल्स एंड वुमेन्स आर ऑल्सो ह्यूमन्स। फिर बेटे की माँ बढ़ते स्त्रियों के अत्याचार की खबरें पढ़ के गुस्से में बोलने लगती है कि लड़कों और मर्दों से एक ही चीज़ की उम्मीद रखी गई कि इज्जत करो और गंदी नज़रें मत डालो लड़कियां और औरतों पे। पर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगा ना। बुढ़ापे का सहारा है और अपने परिवार का वंश बढ़ाएंगे। चलो ठीक है, बुढ़ापे का सहारा है, पर ये लोग लड़कियों और औरतों की जीने के सहारे को क्यों छीन रहे हैं? इनको किसने हक दिया है ये सब करने का? एक लड़की लड़के को थप्पड़ मारती है तो सारे लड़के और मर्दों का गुस्सा सोशल मीडिया पे बड़ा निकलता है।
सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी हर्ट हो जाती है। और जो ये लोग रोज़ हैरेसमेंट, अब्यूज़ और वायलेंस करते हैं, ऐसी ऐसी जगह पे टच करने की कोशिश करते रहते हैं जहाँ नहीं करना चाहिए, ये सब पे इनको गुस्सा नहीं आता? ओ सॉरी, क्या आएगा? इनकी हवस जो पूरी हो रही है ना। इनको कोई सबके सामने थप्पड़ मारे या कुछ बोले तो इनको बड़ा गुस्सा और रोना आ जाता है। और ये लोग जो लड़की और औरतों के साथ करते हैं, क्या उन्हें गुस्सा और रोना नहीं आता? हाँ, बताओ ना। लड़के और मर्द क्या आसमान से टपके हैं पृथ्वी पे? कभी लड़कों ने बोला हेल्प करेंगे या सुरक्षित आपको घर छोड़ देंगे? बहुत कम ही सुनने को मिलता है आज के समय पे, मतलब आज के ज़माने में। इन्होंने किसी की डिग्री की हो या ना की हो, पर हाँ, लड़कियां और औरतों की इज्जत पे गंदी नज़र और ख़राब करने की डिग्री तो इनके पास परमानेंट रहती है। पापा कहते हैं कोई तो होगा जो इन सब की सोच को बदल देगा। बेटा कहता है मतलब किस टाइप की सोच को बदलेगा? पापा कहते हैं यही कि स्त्रियां माल नहीं है या हवस बुझाने का ज़रिया नहीं है, वो भी इंसान है। बेटा कहता है ओ हाँ, कोई तो ये सोच ज़रूर बदलेगा। पापा कहते हैं शायद कुछ साल बाद ये सोच बदलने वाला है, मुझे अंदर से महसूस हो रहा है। बेटा कहता है वाओ पापा, ये तो ग्रेट न्यूज़ है, मतलब अब हर एक लड़की और औरत सुकून और आराम से ज़िंदगी जी सकती है, इन्हें डर के नहीं जीना पड़ेगा। पापा कहते हैं हाँ बेटा, सही कहा तुमने। जिस पिता ने ये बात कही, ऐसा लगा जैसे भगवान ने इनकी इच्छा और दुआ को एक्सेप्ट कर लिया और इस सोच को बदलने आ रहे हैं एक पापा और उनकी बेटी। चलिए देखते हैं कैसे ही दोनों सोच बदलने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन्स। एक गांव होता है, बारिश हो रही होती है, तब हॉस्पिटल में दो दोस्त जिनका नाम होता है केशव और रुद्र, एक को बेटा होता है और दूसरे दोस्त रुद्र को बेटी होती है। बेटा होने की खुशी में सब वहाँ जश्न मनाते हैं और दूसरा दोस्त रुद्र भी अपनी बेटी होने का जश्न गांव में बनाने लगता है। ये सब देख के लोग रुद्र को सवाल उठाने लगते हैं कि बेटी होने पे इतना जश्न क्यों बना रहे हो, शादी करके तो दूसरे एक दिन घर चले ही जाना है। फिर रुद्र ने कहा कि बेटा हो या बेटी हो, बच्चे बच्चे होते हैं, समझे? और आप जो कह रहे हो कि शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, वो हम सबको भी पता है, लेकिन शादी तो लड़कों का भी होता है। और जहाँ आजकल के समय में देखा जाए तो ज़्यादातर लड़के शादी के बाद अपनी वाइफ और बच्चों को ही ज़्यादा देखते हैं, माँ बाप को इतना नहीं पूछते हैं। अपनी सोच अपने पास रखो आप लोग। मैं अपनी बेटी को वो सब खुशियाँ दूंगा जो बेटों को मिलता है। फिर उसका दोस्त केशव भी उसके सपोर्ट में आता है और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो मेरे दोस्त, मैं भी इस चीज़ में तुम्हारे साथ हूँ। दूसरे दिन दोनों बच्चों का नामकरण होता है। बेटा का नाम होता है योहान और बेटी का नाम होता है सिया। सिया अपने पापा के साथ स्कूल से अपने घर आती है कि उसे अचानक से पैर दुखना शुरू हो जाता है। उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर फीमेल डॉक्टर कहती है घबराने की बात नहीं है, उसे पीरियड शुरू हो गए हैं, इट्स नॉर्मल, इसलिए पेट दुख रहा है, डोंट वरी, बस आराम करो। ये सुन के सिया को अजीब लगता है क्योंकि ये सब उसके लिए नया था और उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वो घर जाके सो जाती है।
अगले दिन जब स्कूल जाती है तो साइंस के टेक्स्ट बुक में भी इससे रिलेटेड चैप्टर है, उसे टीचर पढ़ाती है। तब क्लास के सारे लड़के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और इस चीज़ का मजाक बनाते हैं, जिससे सुन के सिया और सारी लड़कियों को बुरा लगता है। फिर टीचर क्लास के लड़कों को गुस्से में पूछती है कि तुम लोग सब यहाँ इस दुनिया में किसकी वजह से हो, बताओ। तब लड़के बोलते हैं, हमें माँ ने जन्म दिया है। तब टीचर कहती है कि माँ क्या है, स्त्री या पुरुष? क्लास के लड़के कहते हैं स्त्री है। फिर टीचर कहती है कि कैसे हो तुम लोग, जिनकी वजह से आज इस दुनिया में आए हो, तुम लोग उन्हीं का हमेशा मजाक बनाते हो, इज़्ज़त नहीं कर सकते, एटलीस्ट इंसल्ट तो मत करो। फिर सब चुप हो जाते हैं। फिर लेक्चर ख़त्म होने के बाद जब टीचर क्लास से बाहर आती है तो खुद से बातें करती है कि आजकल के लड़कों में तो इंसानियत ही नहीं है, पता नहीं लड़कियों का क्या होगा, भगवान सब ठीक रखे और इनको थोड़ी सी अच्छाई दे। फिर क्लास का एक लड़का सिया की दोस्त रसिया को ही देखता रहता था। एक दिन सिया ने नोटिस किया तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे लगने लगा कि ये लड़के के दिमाग में कुछ तो गलत चल रहा है। स्कूल में डांस पार्टी होता है, चलिए देखते हैं। तब सिया, उसकी दोस्त रज़िया और वो लड़का भी होता है। तब डांस करने के समय वो लड़का उसकी दोस्त रज़िया को बैक टच करने लगता है। तब रज़िया ये सब देखने के बाद उसे थप्पड़ मारती है। उसे सिया और टीचर्स पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बोलती है कि उस लड़के ने मुझे गंदी तरह से टच किया। फिर उस लड़के को स्कूल से निकाल दिया जाता है ताकि आने वाले समय में वो किसी और लड़के के साथ ये सब ना करे। कुछ दिन बाद सिया और उसकी दोस्त रज़िया स्कूल से घर जा रहे होते हैं। फिर सिया रज़िया को बाय बोल के अपने घर की तरफ जा रही होती है। तो वही लड़का रज़िया के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब मैं देख तेरा क्या हाल करता हूँ, और एक जगह लेके जाने लगता है। वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है, उसकी आवाज़ सिया सुन लेती है। फिर पीछे मुड़ के देखती है तो वही लड़का उसे कहीं लेके जा रहा होता है। फिर सिया अपने पापा को कॉल करके बोल देती है और वो उसे बचाने के लिए उसके चुपके से पीछा करने लगती है। वो लड़का रज़िया को इस सुनसान जगह ले जाता है और उसके साथ गलत चीज़ें करने की कोशिश करता है। तब सिया पीछे से कांच के बोतल से उस लड़के का सर फोड़ देती है, रज़िया को वहाँ से बचा लेती है और उसकी आंखों में काली मिर्च डाल देती है। उसे ज़ोर से उसका हाथ और पैर रस्सी से बांध देती है। फिर सिया के पापा और पुलिस भी आ जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ सिया की दोस्त रज़िया के माँ बाप और उस लड़के के माँ बाप पुलिस स्टेशन आते हैं। रज़िया के पेरेंट्स उस लड़के को गुस्से में बोलते हैं कि तुम जैसी औलाद पैदा होते ही मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम जैसों का इस दुनिया में जन्म होना हर एक लड़की और औरत के लिए खतरा है। फिर उस लड़के को 6 साल की सज़ा हो जाती है। फिर रज़िया के पेरेंट्स उसका घर से बाहर जाना बंद कर देते हैं। उनको लगता है अगर एक लड़का ऐसी गंदी हरकत कर सकता है तो कोई और लड़का भी ऐसा कर सकता है। फिर सिया उसके घर आती है और उससे बातें करती है। तो रज़िया कहती है कि हम लड़कियां औरतें तो कभी कभी लड़कों मर्दों की भलाई सोचते हैं, पर ये लोग हमारी बर्बादी के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए तो हैरेसमेंट, वायलेंस, बैड एविल आइज से घूरना ये सब करते हैं अपने साथ, ताकि हम लोग तड़प के ज़िंदगी जिए। इनको तो सुकून और मज़ा आता है,
हम स्त्रियों को तकलीफ़ में देखे। क्यों नहीं आएगा, आखिर इन्होंने ही तो ये सब गिफ्ट दिया है ना। तब सिया कहती है कि हाँ, ये तो सच बोला तूने, पर सब लड़के और मर्द बुरे नहीं होते हैं। माना कि आजकल ज़्यादा लड़के और मर्द अच्छे नहीं होते हैं, पर कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। फिर सिया अपने पापा के साथ वहाँ से अपने घर चली जाती है। इसके बाद रज़िया की मम्मी उससे घर के सारे काम करने कहती है। तब उसकी तबीयत भी ख़राब होती है। जब वो करने से मना करती है तब उसकी मम्मी कहती है कि तू लड़की है तो तुझे सब काम करना ही होगा, और हमने तेरी तबीयत ख़राब नहीं की है। ये सब सुन के रज़िया को बहुत बुरा लगता है। फिर वो घर का सब काम करती है। जब वो घर के बाहर झाड़ू लगाती है तब समाज के लोग उसे ये कहते हैं कि अरे, ये तो वही लड़की है ना जिसको उस लड़के ने छेड़ा था। जब तक लड़की कुछ नहीं करेगी तब तक कोई लड़का ऐसा नहीं छेड़ेगा, पक्का इसने ही कुछ किया होगा। ये सुन के वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। जब उसकी माँ पूछती है क्या हुआ, तो वो बोलती है कि क्या लड़कियों का जन्म सिर्फ घर का काम करने के लिए और दूसरों के ताने सुनने के लिए ही हुआ है क्या। तब उसकी माँ उससे बोलती है कि बेटा, यहाँ एक लड़की और औरत की तकलीफ़ और दर्द कोई नहीं समझता है, खासकर समाज और पुरुष। फिर वो सिया को कॉल करके ये सब बताती है। तब सिया कहती है कि इतने सारे काउंसलर्स, टीचर्स और कितने लोग आके इन लड़कों पुरुषों को समझाए कि इनकी गंदी हरकतें स्त्रियों को कितनी तकलीफ़ें देती हैं, तब भी ये लोग यही करते। इनको क्या समझेगा, मर्द है ना, कुछ भी कर सकते हैं। इंसानियत इनमें तो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तब रज़िया कहती है अब हमें सिर्फ भगवान ही ये सब चीज़ों से बचा सकते हैं। सिया कहती है हाँ, अब तो हम उनके ही भरोसे हैं। सिया और रज़िया 18 साल के हो जाते हैं। वो तो कॉलेज से अपने घर चली जाती है। तब रज़िया के पेरेंट्स कुछ तैयारी कर रहे होते हैं। वो पूछती है तो वो कहते हैं कि उसकी शादी की तैयारी की जा रही है। वो ये सब सुन के शौक हो जाती है और कहती है कि मुझे अपना करियर बनाना है और नौकरी करके पैसे भी कमाना है। उसके पेरेंट्स कहते हैं तुझे पता है ना बचपन में तेरे साथ क्या हुआ था, भूल गई क्या? ऊपर से तू अब बड़ी लड़की हो गई है, और अपने समाज में जिस लड़की को कोई लड़का छेड़ता है उस लड़की को सारे लड़के गंदी नज़र में ही देखते हैं। तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं बेटा, शादी कर लो, वरना ये लड़के तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। फिर रज़िया कहती है कि गलती करे लड़के और सज़ा मिले लड़की को। वाओ, बहुत अच्छी बात है ना। वो अपने रूम में चली जाती है और सिया को कॉल करके सब बताती है और फिर फ़ोन रख देती है। इसके बाद सिया गुस्से में अपने पापा को रज़िया के बारे में बताती है और कहती है कि इस सोसाइटी में एक लड़की शादी करने के बाद दूसरे घर जाती है, वो एक अपनापन चाहती है, पर वहाँ पर भी उन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं। सुबह उठ के ये कर वो कर, अपनी मर्ज़ी से जीने का हक भी नहीं होता है। वाई पीपल, वाई यू ऑल डू दिस विद फीमेल्स ओनली। गुस्से में सिया अपनी दोस्त रज़िया के घर जाती है और सबके सामने बात कहती है कि तुम पुरुषों को हर चीज़ की आज़ादी मिलती है क्योंकि बुढ़ापे के सहारे हो और अपने परिवार का वंश बढ़ाओगे। ठीक है, तो अपना फोकस अपने परिवार पे ही रखो ना। हर लड़की और औरतों पे अपनी निगाहें क्यों रखते हो, वो भी गंदी वाली। तब सबकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि कहते हैं ना, अगर खुद की गलती होती है तब वो इंसान का मुंह बंद रहता है। तब सिया के पापा रज़िया के पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। कुछ लड़कों की वजह से अपनी बेटी के सपनों को ख़त्म कर रहे थे। जितना इनसे डरोगे ये लोग और ऐसी हरकतें करेंगे। फिर शादी रोक दी जाती है और वो खुश हो जाती है। सब अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं।
तब सिया अपनी दोस्त को कहती है कि हम आजकल के पुरुषों की वजह से जीना तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। वैसे भी स्त्री के कोख से जन्म लेते हैं और उन्हें ही सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ देते हैं, क्या एहसान करते हैं ये। फिर रज़िया कहती है कि खासकर जो लड़कियां खूबसूरत होती है उनको लड़के सबसे ज़्यादा छेड़ते हैं। कभी कभी लगता है कि सुंदर होना पाप है। सिया कहती है कि सुंदर होना पाप नहीं है, इन लोगों के सोच पाप है। अगले दिन वो कॉलेज जाते हैं, तब वहाँ काउंसलर्स आते हैं और हैरेसमेंट और छेड़छाड़ के केसेस बढ़ने की वजह से ये इमरजेंसी लेक्चर रखा जाता है। तब काउंसलर्स कहते हैं कि गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आज हमें एक केस ज़्यादा बढ़ने पे लेक्चर रखा है, जो है लड़कियां और औरतों पे बढ़ रहे हैरेसमेंट और छेड़छाड़ और बैड टचिंग के केसेस, जो बहुत ज़्यादा हर दिन बढ़ रहे हैं। ये सुन के वहाँ मौजूद सारी लड़कियां और औरतें उदास हो जाती है। फिर काउंसलर्स कहते हैं कि देखो, ये केसेस जो बढ़ रहे हैं इससे सारी स्त्रियों की ज़िंदगी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है और बहुत तकलीफ़ें भी बढ़ रही है, जो बड़ी परेशानी की बात है। ये सुन के लड़कियां और औरतों को गुस्सा आता है और वहाँ मौजूद लड़के और मर्दों को गुस्से से देखने लगते हैं। तब सिया काउंसलर्स को कहती है कि क्या मैं कुछ कहूँ। फिर काउंसलर हाँ कहती है। फिर सिया कहती है कि शायद इन लोगों को हद से ज़्यादा हर चीज़ पे आज़ादी दी जाती है, ऐसा हीरो बनने के लिए करते हैं, या तो इनके घर में ही बचपन से अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते हैं। और एक लाइन कहती है कि हवस के अलावा भी ज़िंदगी होती है, गर्ल्स एंड वुमेन्स आर ऑल्सो ह्यूमन्स, उनको भी थोड़ा सुकून से जीने दो। तो वहाँ एक लड़का कहता है कि तुम लड़कियाँ ऐसी ड्रेसेस या मेकअप ही क्यों करती हो जिससे ये सब होगा। तब सिया कहती है, क्यों भाई, तुम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्या ये सब हरकतें करने से? अब क्या हर चीज़ हम लड़कों से ही पूछ के करेंगे? अरे पहले तुम लोग खुद को सुधारो, वही बड़ी बात है। फिर वो लड़का कहता है कि तुम लोग ऐसे कपड़े मेकअप ही मत करो जिससे देख के लड़के कुछ गलत करे तुम लोग के साथ। तब सिया कहती है कि ओ अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, हम लोग हमेशा फुल ड्रेस पहनेंगे, छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लड़के सब देखे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और गलत काम कर देते हैं, और अब से मेकअप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पर तुम लोग एक पेपर पे लिखे दो और वादा करो कि आज से किसी भी लड़की को हेयर ऐसा छेड़ोगी नहीं, अब तो बहकोगे भी नहीं, है ना। तब लड़का कहता है कि ठीक है, और चुप हो जाता है। ये सुन के सब काउंसलर वहाँ मौजूद सब लोग तालियां बजाते हैं। फिर सब वहाँ से अपने घर चले जाते हैं और सिया और रज़िया भी साथ में अपने घर जाते हैं। तब रास्ते में देखते हैं कि कोई दूसरा लड़का किसी लड़की को छेड़ता होता है। दोनों देखती है तो ये वो दूसरा लड़का होता है जो लेक्चर में था। सिया कहती है कि तुम उसे क्यों छेड़ रहे हो, लेक्चर में अच्छे से सारी बातें नहीं सुनी क्या तुमने? वो लड़का कहता है तुम मुझे मत सिखाओ, मैं लड़का हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। सिया कहती है ओ अच्छा हुआ तुमने मुझे बताया कि तुम लड़के हो, वरना मैं तो तुम्हें राक्षस समझने लगी थी। लड़का कहता है कि मैं भी तुम लोग की तरह इंसान ही हूँ। फिर सिया कहती है कि तुम्हारे काम तो राक्षसों वाले हैं, तो तुम इंसान कैसे हुए? तब उसी वक्त किसी लड़की को कोई और लड़का छेड़ रहा होता है। देखने के बाद पता चलता है कि वो लड़की इसी लड़के की बहन होती है। फिर ये लड़का उस लड़के को गुस्से से मारने जाता है, वो भाग जाता है। तब सिया उसे कहती है कि जैसे तुम्हारी बहन को किसी ने हैरेस किया तो तुम्हें गुस्सा आया,
वैसे ही तुम लोग जब किसी लड़की को छेड़ते हो या बैड टच करते हो तब ऐसी गुस्सा एक लड़की को और उसके घर वालों को आता है। और सिया कहती है तुम लोग की घर की स्त्रियां इंसान हैं, उनमें इमोशंस है, और दूसरी स्त्रियां तुम लोग के लिए माल या आइटम होती है। वाह, क्या लॉजिक है तुम लोगों का। फिर उस लड़के को अपनी गलती का पछतावा होता है और सबसे माफ़ी मांगता है। तब रज़िया कहती है कि सिर्फ माफ़ी मांगने से ही कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जैसे ज़्यादा लड़के आजकल ये सब करते हैं जिससे लड़कियों को तकलीफ़ें होती है। फिर वो कहती है कि हमारे हिस्से की आज़ादी और खुशियाँ तुम लोगों की झोली में भर दी जाती है ताकि तुम लोग अपने माँ बाप के बुढ़ापे में उनका सहारा बन सको। तब वो लड़का कहता है कि आज मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैं कितनी लड़कियों को रास्ते पे छेड़ता था, बहुत गलत किया मैंने। तब सिया उस लड़के को कहती है कि अगर तुम अपनी गलती को सुधारना चाहते हो तो हर लड़की और औरत की मदद किया करो और उनके साथ अच्छे से बिहेव करो। फिर कहती है कि आजकल के लड़कों को सुरक्षित वातावरण हर स्त्री को देना चाहिए, ना कि अपना राक्षस वाला रूप दिखा के उनमें डर बिठाना चाहिए, जो कि गलत है। फिर वो लड़का हाँ बोल के अपनी बहन के साथ चला जाता है। उसके बाद सिया, रज़िया और वहाँ मौजूद सब स्त्रियाँ एक साथ एक जगह बैठती है और सब टेंशन में होते हैं। तब रज़िया कहती है कि क्या हमें अच्छी और सुरक्षित ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं है क्या? इतना गंदा बर्ताव हमारे साथ होता है यार, कितना बुरा लगता है सच्ची में। फिर एक महिला बोलती है ये चीज़ें पुराने ज़माने से होती आ रही है, अब भगवान ही कुछ रास्ता दिखा सकते हैं जिससे ये सब होना हमारे साथ बंद हो जाए। फिर यहाँ सब भगवान की पूजा करने लगते हैं। फिर मंदिर के वहाँ एक न्यूज़पेपर सिया को मिलता है और उसमें लिखा होता है कि आजकल के लड़के और मर्द ये सब करने को तभी रुकेंगे जब एक स्ट्रिक्ट कानून बनेगा। ऐसा लगा भगवान जी ने ही ये रास्ता दिखाया है। फिर सब स्त्रियां कार्डबोर्ड्स में लिख के आंदोलन करना शुरू कर देती है। हम लड़की और औरतें की सुरक्षा और अच्छी ज़िंदगी के लिए ऐसा स्ट्रिक्ट कानून लाओ जिसके बाद से हर लड़का और मर्द किसी स्त्री के साथ कुछ गलत करने से पहले उनकी रूह कांपे और डर हो। उसके बाद स्त्रियों की सुरक्षित ज़िंदगी पे स्ट्रिक्ट कानून लाने की मांग की खबर सारे कोर्ट्स और लॉयर्स तक पहुंच जाती है। कोर्ट में सबकी बैठक होती है और गर्ल्स एंड वुमेन्स की सेफ्टी पे स्ट्रिक्ट कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद कोर्ट में लड़कियों और औरतों की सुरक्षा के लिए बने स्ट्रिक्ट कानून पे सुनवाई होती है। एक तरफ सारी लड़कियां और औरतें बैठती हैं और दूसरी तरफ सारे लड़के और मर्द बैठते हैं। जज सुनवाई शुरू करने को कहती है। दो लॉयर्स आमने सामने होते हैं। एक लॉयर वो बेटा होता है जो फादर सन के बातों पे हमने देखा था, और दूसरा लॉयर एक आदमी होता है। जो लॉयर वो बेटा होता है वो स्त्रियों के पक्ष सपोर्ट में होता है, और जो लॉयर आदमी होता है वो मर्दों के पक्ष सपोर्ट में होता है। फिर वो बेटा लॉयर जज को कहता है कि धन्यवाद, आपने इनकी सुरक्षा के लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाने की इजाज़त दे दी है। अब हर स्त्री अपनी ज़िंदगी खुशी और आराम से जी सकती है। फिर वो दूसरा लॉयर कहता है कि कौन सी खुशी की बात कर रहे हो आप, लड़कों और मर्दों पे हर चीज़ की रोक लगने वाली है। फिर वो बेटा लॉयर कहता है कि अरे ये लोग हमेशा गलत चीज़ें करते हैं और सबको हमेशा तकलीफ़ ही देते हैं, इसी चीज़ पे ही रोक लगेगी, पागल जैसा क्या बोल रहे हो। फिर वो लॉयर चुप हो जाता है। फिर स्त्रियों में सिया की दोस्त रज़िया कुछ बोलने आती है। वो कहती है जो भी कहूँगी सच कहूँगी।
फिर वो कहती है कि जब वो 12 साल की थी तब उसके क्लास में एक लड़के ने छेड़ा था। फिर जब उसने उसको थप्पड़ मारा और उसे स्कूल से निकाला गया, उसके बाद वो उससे ज़बरदस्ती कही और लेके चलने लगा और उसके साथ गलत करने वाला था। तब उसने कहा कि तूने मुझे थप्पड़ मारा ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। वो तो भला हो सिया का कि उसने मुझे वहाँ से बचा लिया और उस लड़के को अब सज़ा हो चुकी है। जज, इन लड़कों और मर्दों में एक भी इंसानियत नहीं है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये चीज़ हर एक लड़की की लाइफ में होता है। कोई खुल के बोलती है तो कोई नहीं बोलती है, कड़वा है पर सच है। प्लीज़ स्ट्रिक्ट कानून लागू कीजिए, वरना ये आजकल के लड़के और मर्द, सब लड़की और औरत की लाइफ ऐसी बर्बाद करते रहेंगे। फिर दूसरी तरफ एक लड़का आके कहता है कि तुम स्त्रियां तो किसी काम की नहीं हो, किसी के बुढ़ापे का सहारा नहीं हो और कितनी कमज़ोर हो, तो ये सब तो होगा ही ना। फिर रज़िया कहती है कि अच्छा, स्त्रियां कमज़ोर है क्या? तुम लोग शादी के बाद अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए छोड़ के किसी और घर में जा सकते हो क्या? 9 महीने अपनी कोख में एक बच्चे को रख सकते हो क्या? तुम लोग हर महीने के 7 दिन पीरियड्स के ब्लीडिंग के दर्द सह सकते हो? बताओ ना। फिर वो लड़का चुप हो जाता है। इसके बाद जज ये सब सुनने के बाद स्ट्रिक्ट कानून लागू कर देती है। पहला, जिसके घर में बेटा पैदा होगा उस घर में उस बेटे को ABCD पढ़ाने से पहले स्त्रियों की इज्जत करना सिखाया जाएगा, ताकि ये लोग बड़े होकर ये सब हरकतें ना करें। और जिसने भी हैरेसमेंट, रेप, वायलेंस या अब्यूज़ किया उसे पूरी ज़िंदगी भर के लिए सज़ा हो जाएगी, जेल में विथ नो बेल, और खाना भी कुछ नहीं मिलेगा। फिर सारी लड़कियां और औरतें खुशी से रोने लगती है और कहती है अब हम सब आज़ादी से और सुरक्षित ज़िंदगी जी सकते हैं।